Hi, this is Dr. Manisha Sani, practicing cosmetologist and trichologist in Revive Clinic चेंबूर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वीडियो द्वारा हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट बेसिकली जो है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो पैटर्न बाल्डनेस होता है, यहाँ पे जो पेशेंट का जो मेन कंसर्न होता है वो क्राउन एरिया है। तो वहाँ पे जो है आपके जो बाल है या आपके जो रूट्स है वो थिन होने लगते हैं एंड आपके जो बाल्डनेस जो होता है वो क्राउन एरिया में या वर्टेक्स एरिया में विजिबल रहता है। ऑल्सो हेयर पीआरपी वर्क्स इन द पेशेंट्स ऑफ एलोपेशिया एरियाटा, जहाँ पे पेशेंट जो है उनके जो बाल है वो पैचेस में जाने लगते हैं एंड देन दे डेवलप कॉइन शिप पैचेस। ऑल्सो हेयर पीआरपी वर्क्स वेरी वेल इन द पेशेंट्स हु अंडरगोज हेयर ट्रांसप्लांट। सो बहुत सारे क्लिनिक्स में हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ पहले भी और बाद में भी हेयर पीआरपी का बहुत इफेक्टिव यूज देखा गया है। सो फ्रेंड्स, देयर आर 3 phases ऑफ हेयर साइकिल। हर एक जो बाल है वो ये 3 फेजेस में जाता है। फर्स्ट फेज इज द ग्रोइंग फेज या एनाजन फेज बोला जाता है। सेकंड इज द रेस्टिंग फेज या टिलोजन फेज भी उसको कहा जाता है एंड थर्ड इज द कैटाजन फेज जो रेस्टिंग और फॉलिंग फेज के बीच में होती है। तो क्या होता है कि ये जो पैटर्न बाल्डनेस होता है ना, उसमें जो ग्रोथ फेज है या जो एनाजन फेज है वो कम होने लगती है, वो शॉर्टन होने लगती है, और रेस्टिंग फेज है और फॉलिंग फेज है वो बढ़ने लगती है। तो इसके वजह से पेशेंट जो है वो ग्रोथ जो है वो हमेशा कम महसूस करता है। दे ऑलवेज कंप्लेन कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। एंड द सेकेंड एंड द मेजर कंसर्न इज द हेयर थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या है कि जो आपके बल्ब है, जो आपकी रूट है, वो धीरे धीरे मिनिचराइजेशन के प्रोसेस में जाती है, नैरो होने लगती है। सो जो नया बाल आता है वो रूट में से वो थिन आने लगता है, पतला होने लगता है एंड देन वो बहुत पतला होके वो जो ग्रेजुअली रूट जो है वो बंद हो जाती है एंड फिर वो प्रोसेस में जो बाल आना है वो रूट से बंद हो जाता है। इस वजह से वो बाल पैचेस है या थिनिंग है जो हमें पेशेंट में दिखाई देता है। हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट सो फार हैज़ गॉट वेरी हाई सक्सेसफुल रेट। हमारे क्लिनिक में जो है वो वेरिड एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं, फीमेल्स आते हैं हेयर थिनिंग के कंप्लेन के साथ। आजकल तो 18 इयर्स एज ऑनवर्ड्स भी पैटर्न बाल्डनेस बहुत कॉमनली दिखाई देता है। तो यंग किड्स हो गए, इवन 40s में 50s में पेशेंट्स आते हैं। तो ये सारे केसेस में हेयर पीआरपी यूजफुल होती है। सिर्फ इसका एक ही प्रोटोकॉल है, अप टिल ग्रेड 5 पैटर्न बाल्डनेस का जो ग्रेड्स होता है अप टिल ग्रेड 5, जहाँ पे एटलीस्ट थिन बाल होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पे थिन बाल होते हैं वहाँ पे पीआरपी जो है उनको थिकन करने के लिए हेल्प करती है। बट ग्रेड 6 या ग्रेड 7 जो एडवांस ग्रेड्स माने जाते हैं पैटर्न बाल्डनेस के, जहाँ पे पूरा बाल्डनेस रहता है या जहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं है, वहाँ पे पीआरपी का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। सेकेंड, ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है, पीआरपी के साथ साथ अगर डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशंस है, सप्लीमेंटेशंस है, तो वो सारी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको फॉलो करने के लिए, क्योंकि इंटरनल नरिशमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंबाइंडली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। हमने जहाँ पे देखे गए हैं अलग अलग पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स है। सो ये जो पीआरपी प्रोसीजर में हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का और प्लाज्मा अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो ये प्लाज्मा जब इंजेक्ट किया जाता है रूट में, प्लाज्मा में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब भी हम वो इंड्यूस करते हैं तो वो एक नया वैस्कुलराइजेशन चैनल फॉर्म कर देता है, वहाँ पे एक ग्रोथ एनवायरनमेंट दे देता है रूट को। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके थिन बाल होते हैं वो थिक हो जाते हैं, आपका जो डर्मल पैपिला है वो लेंथन हो जाता है, आपका जो बल्ब है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो बालों की थिकनेस बढ़ती है, उसके साथ साथ हेयर वॉल्यूम इंप्रूवमेंट होती है और हेयर फॉल रिडक्शन में हेल्प होती है। हेयर फॉल के जो बहुत सारे अदर प्रोटोकॉल्स भी है, जैसे पीआरपी हम अगर हेयर फॉल के दूसरे मोडालिटीज़ के साथ साथ कंबाइन करते हैं तो उसका और भी अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे कि हेयर मीजो हो गया, लो लेज़र लाइट थेरेपी होती है, सप्लीमेंटेशंस है, ग्रोथ फैक्टर्स है, डर्मा रोलर्स है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंबाइंडली पेशेंट को देते हैं तब भी उसका जो रिजल्ट होता है वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। हर एक क्लिनिक के, हर एक डॉक्टर्स के पीआरपी के अपने अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हर एक जन अपने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे क्लिनिक में जो है हम यहाँ पे जब भी पीआरपी करते हैं नंबिंग स्प्रे यूज़ करते हैं पेशेंट को। पहले नंबिंग स्प्रे दिया जाता है स्कैल्प पे, एक 20 to 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में उसको रखा जाता है ताकि जो पेन होता है वो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर पेशेंट का जो ब्लड विड्रॉ करते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसमें से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है और वो जो प्लाज्मा है वो इंसुलिन सीरिंज के हेल्प से जो है वो डर्मल लेवल तक, रूट्स के डर्मल लेवल तक इंजेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ डर्मा रोलर या डर्मा पेन यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम माइक्रो चैनल्स क्रिएट करते हैं रूट्स के लेवल पे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है प्लाज्मा का और बेटर और एफिशिएंट हो जाता है। सो मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो पीआरपी इज नॉट अ वन टाइम ट्रीटमेंट, इवन दैट नीड्स मेंटेनेंस। तो उसका जो मेंटेनेंस होता है एक पर्टिकुलर
4 to 8 सेशंस होने के बाद मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। हर एक पेशेंट के ग्रेड के ऊपर ये मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। आइदर इट कैन बी वंस इन 3 months, वंस इन 6 months, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द पेशेंट, सीवियरिटी ऑफ द हेयर फॉल। तो वो हर एक पेशेंट टू पेशेंट जो होता है वो वेरी होता है, बट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट लगती है। इस प्रोसीजर में जो है वो पेशेंट का ब्लड यूटिलाइज किया जाता है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स नहीं है, तो बहुत ही सेफ प्रोसीजर है ये ऑफिस प्रोसीजर मानी जाती है। विद इन 1 hour ये प्रोसीजर कंप्लीट होकर पेशेंट जो है अपना रूटीन कंटिन्यू कर सकता है। So once procedure is done, shampooing is allowed after 12 to 24 hours of the procedure. Combing कर सकते हैं आप, आपका जो रूटीन वर्क है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, आपके जो मेडिसिन है उसको ले सकते हैं। जो अगर कोई हेयर ट्रीटमेंट्स है जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, पर्मिंग हो गया, कलरिंग हो गया, तो उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 48 hours का गैप रखना जरूरी है। हेड PRP ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो वेरी करती है एज पर द क्लिनिक लोकेशन। ऑल्सो इट वेरीज एज पर द टाइप ऑफ ट्यूब्स दैट वी यूज। मेरे क्लिनिक में जो रेंज है वो बिटवीन 3000 to 5000 पर सेशन एक PRP के लिए चार्ज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं PRP ट्रीटमेंट के लिए, ऑल ऑफ देम आर वेरी सेटिस्फाइड। आप उनके जो रिव्यूज़ हैं वो हमारे वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं।